तो उस सिस्टम में क्या था कि ये एक कैपिटल क्यू चार्ज था, यहाँ पर एक कैपिटल क्यू चार्ज था, और सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए मिड पॉइंट पर जो चार्ज आया था उसकी वैल्यू -q/4 आ गई थी। ये ए है, मान लो ये बी है, और इसको हम मान लो सी कह देते हैं, पहले भी ये कहा गया था। तो अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, फ्री कर दिया जाए, तब भी ये एक दूसरे के इंटरेक्शन से ही ये इक्विलिब्रियम में रहेंगे, कोई भी पार्टिकल किधर की तरफ ये मूव नहीं करेगा, एक्सेलरेट नहीं करेगा। ये अभी तक हम लोगों ने ये फाइंड आउट कर लिया। हमें पता ये करना है कि जो इक्विलिब्रियम आया है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, या फिर न्यूट्रल है। किस 3 टाइप्स के इक्विलिब्रियम होते हैं, 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें हमें ये पता करना, जिस भी क्वांटिटी के, जिस भी पार्टिकल का इक्विलिब्रियम चेक करना हो कि उसका नेचर क्या है, उसको क्या काम करना है, बहुत आसानी समझ लीजिए कि उसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे इन एनी डायरेक्शन, और उसको डिस्प्लेस करने के बाद रिलीज़ अगर किया जाए तो उसको फिर से अपने पुरानी पोजीशन की तरफ आना चाहिए। बार बार अपने पुरानी पोजीशन की तरफ आना चाहता है, इसका मतलब पुराना वाला पोजीशन था वो क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अभी हम सी की बात करते हैं, और सी की बात जैसे आप समझ जाओगे तो ऐसे ही आप ए के लिए भी, ऐसे ही बी के लिए, सबके लिए कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसमें क्या है कि अगर हम सी का देखें तो सी को अगर स्लाइटली डिस्प्लेस किया जाए, अगर हम सी को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें, स्लाइटली लेट अस डिस्प्लेस इट टूवर्ड्स, डिस्प्लेस टूवर्ड्स राइट, लेट अस से टूवर्ड्स बी, अगर हम बी की तरफ डिस्प्लेस कर दें, तो अगर इसको हम मान लो एक्स, कितना एक्स इसको डिस्प्लेस करके ले आते हैं, और होगा क्या, आप देखो कि जैसे ऐसा हम करेंगे तो अब क्या होगा कि फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ये अट्रैक्टिव होगा, तो ये राइट की तरफ होगा। इसकी जो वैल्यू है ना, ये क्योंकि वो उसके नज़दीक आ गया है तो डिस्टेंस कम हो गया है, तो ये ज़्यादा हो जाएगी, और फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए जो था ये भी अट्रैक्टिव है, लेकिन ये वैल्यू कम पड़ जाएगी। तो इन दोनों का मॉड जो है अब इक्वल नहीं हो पाएगा। तो इस कारण से क्या होगा कि अगर उसको रिलीज़ कर दिया जाए तो जो सी वाला चार्ज है वो इधर की तरफ आगे चला जाएगा। तो अगर हम देखें तो अभी क्या है कि सी पॉइंट पर तो ये इक्विलिब्रियम में है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम कैसा होगा, अनस्टेबल। अनस्टेबल आ गया ना, क्योंकि जिधर की तरफ मैंने डिस्प्लेस किया उधर ही और चला गया। तो इफ़ ए पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड रिलीज्ड, एंड इफ़ इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिधर डिस्प्लेस किया है उधर ही और चला जाए, तो हम ये गेस कर लेते हैं, ये पता कर लेते हैं कि जहाँ पहले था वो पोजीशन क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो दिस इज अनस्टेबल अलोंग द एक्सिस, अलोंग द लाइन ए बी, लाइन ए बी। अब चेक करते हैं कि अगर इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम डिस्प्लेस करें, अगर हम चाहते हैं कि इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेस करें, मान लो थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाएं, तो क्या होगा, फिर से मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर यहाँ पर ये क्यू चार्ज है, यहाँ पर ये क्यू चार्ज है, अभी मैं मान लूँ कि दोनों फिक्स्ड हैं, क्योंकि अब मैं इसको डिस्टर्ब करने जा रहा हूँ। तो जब यहाँ पर रखा हुआ था तब तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, हो सकता है कि ये, तो अगर मैं इस थर्ड वाले जो मिड पॉइंट पर था इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूँ, लेट अस से वाई, ये स्लाइड है, क्या है ये, स्लाइड है, लेकिन दिखाया गया है कि थोड़ा ज़्यादा है। ये चार्ज कितना है, -q/4। तो अब ये वाला भी अपनी तरफ खींचेगा और ये वाला भी अपनी तरफ खींचेगा, तो दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा ना, कि दोनों फोर्स इक्वल हैं तो उनका रिजल्टेंट बीच की तरफ, इस पॉइंट की तरफ आ जाएगा, सी पॉइंट की तरफ। तो हम ये देख सकते हैं कि द चार्ज -q/4 comes back to the same point C if it is released after displacing along a line which is perpendicular bisector of the given line। तो उधर की तरफ वापस आ जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ है। क्या है, अगर हम देखें कि -q/4 is in a position of, is in stable equilibrium along
द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। तो ये वापस आ जा रहा है ऐसे ही। इसका एक्सप्रेशन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन होगा। ये मैं देखना चाहता हूँ कि ये मान लो एंगल थीटा है, तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा सिमेट्री से। तो जो ये पार्टिकल है, जो वाई हाइट पर जो पार्टिकल है, इसकी बात अगर देखें तो इसको इधर भी खींचा जा रहा है और इधर भी खींचा जा रहा है, तो इसका नेट फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हम लोगों ने मान लिया एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, ये एफ है तो ये भी एफ होगा। तो जो इसमें इधर की तरफ फोर्स है ना, जो सी की तरफ फोर्स आ रहा है, फोर्स ऑन -q/4 टूवर्ड्स सी, इसकी जो नेट वैल्यू है ये अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो ये कितना हो जाएगा 2f cos थीटा। तो ये अगर कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, देखो। अच्छा 2f cos थीटा तो आप लोगों ने पढ़ा है, f होगा 1/4πε0। और केवल मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ क्योंकि अट्रैक्टिव है ना, ये मैंने जो एरो है उसे दिखा दिया, ये q है, ये -q/4 है। तो ये फोर्स का जो वेक्टर वाली बात थी वो हमने एरो से इसको पहले से ही कर दिया ना कि ये इधर की तरफ अट्रैक्टेड है, तो माइनस का सिग्निफिकेंस हमने इंक्लूड कर दिया है। तो अभी सिर्फ हम वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, q²/4 बाई इसको जो डिस्टेंस होगा ना d/2, तो d²/4 प्लस y²। और ऐसे ही ये अगर हम बात करें तो 2f इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू अगर देखें तो कॉस थीटा होगा y डिवाइडेड बाई दिस इज d²/4 होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो यहाँ 3/2 आ जाएगा ना, ये हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से ये हो जाएगा। तो ऑसिलेट करेगा, यहाँ पर जो भी पार्टिकल होगा ये नीचे की तरफ आएगा, और जब ये नीचे की तरफ आ जाएगा ये नीचे की तरफ आएगा तो फिर से क्या होगा कि ये फिर से अगर आएगा तो जब ये यहाँ पर पहुँच जाएगा, क्योंकि जब इसको रिलीज़ किया जाएगा तो रिलीज़ करने के बाद आना तो यहाँ चाहता है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए यहाँ पर आना चाहेगा, लेकिन यहाँ पर आते आते इसके पास नीचे आने का इनर्शिया आ जाएगा, तो इसको ये पार करते हुए इधर निकल आएगा। और जब इधर आ जाएगा तो फिर से दिस विल बी अट्रैक्टेड बाय these two charges and again the particle will move towards C, यहाँ के लिए फिर मूव करेगा, तो ये इसकी ऑसिलेशन शुरू कर देगा। स्टेबल जो इक्विलिब्रियम का पोजीशन होता है उसकी एक ये भी खासियत है कि अगर उस पोजीशन से किसी पार्टिकल को स्लाइटली डिस्टर्ब किया जाए और रिलीज़ किया जाए तो उस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करना शुरू कर देता है, तो उसका मोशन कैसा होगा, ऑसिलेटरी होगा। क्या, ऑसिलेटरी। तो हम लोगों ने ये देखा कि जो मिड पॉइंट वाला चार्ज पार्टिकल है वो अलोंग द एक्सिस कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, लेकिन अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन इसका इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो नटशेल में फाइनली हम ये कह सकते हैं कि इसका इक्विलिब्रियम क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ ना। अगर हर डायरेक्शन में स्टेबल है तभी हम कह सकते हैं कि क्या है, ये स्टेबल है। अगर एक भी डायरेक्शन में अनस्टेबल है, अनस्टेबिलिटी है, तो हम ये कहेंगे कि द चार्ज्ड पार्टिकल इज एन स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ऐसे ही हम किसी भी चार्ज पार्टिकल की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी ये चेक कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग आगे बात करेंगे, नेक्स्ट जो भी स्लाइड होगा, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑसिलेशन आया है वेदर इट इज़ SHM और नॉट, ये